अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं उमर खुर्रम एक और वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, सराह रहे हैं और आपके फीडबैक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है अपने कंटेंट को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज की हमारी वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इट्स कंप्लायंस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक तारुफ, बैंक में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है स्टेट बैंक की तरफ से, उसके ऊपर आगाही और उसके ऊपर स्टेट बैंक कैसे अपनी जांच पड़ताल करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें बता दें, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी स्टेट बैंक का तारुफ किया है और उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। ये मुल्क में बुलंद तरीन मालियाती निजाम चलाने की एक अथॉरिटी है। कर्ज की शरह का तयन और फॉरेन एक्सचेंज का निगरान भी स्टेट बैंक है। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और जरूरत के वक्त बैंक्स को माली मदद फराहम करता है। स्टेट बैंक का वजूद सन 1948 में हुआ और उसकी कुछ अहम जिम्मेदारियों में शामिल है मालियात का निगरान। स्टेट बैंक मुल्क में रकम की गर्दिश को कंट्रोल करता है। इसमें मुल्क के जखायर, अखराजात और बजट वगैरह जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें कर्ज की शरह को तय करना, स्टेट बैंक बैंक के दरमियान कर्ज के रेट का तयन करता है, जिससे बराह रास्त माशी मामला पर उसका असर होता है। इसके अलावा अगर बात करें बैंकिंग सिस्टम का निगरान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसमें शामिल है कि बैंक्स माली तौर पर मुस्तहकम हो और कानूनी तौर पर पाबंद हो अपने अपने रेगुलेशंस के। बैंक्स को माली मदद फराहम करना, जैसे जरूरत के वक्त स्टेट बैंक बैंक को माली मदद फराहम कर सकता है। इससे बैंक्स का बैंकरप्ट होने से बचना आसान होता है और डिपॉजिटर्स के माली मामला का ख्याल रखा जा सकता है। ये चंद एक जो स्टेट बैंक की खास जिम्मेदारियां हैं। जैसे हमने बात की, स्टेट बैंक पाकिस्तानी मालियात में एक अहम किरदार अदा करता है। ये माली इस्तेहकाम को कायम रखने और बैंकिंग सिस्टम को मुस्तहकम करने का जिम्मेदार है। स्टेट बैंक आमतौर पर माली मदद फराहम करके इंफरादी और कारोबारी तबके की माली तरक्की में मदद फराहम करता है। दोस्तों, अगर इसके अलावा बात करें बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पाकिस्तान में बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नजर में है, यानी कि स्टेट बैंक उसका जिम्मेदार है। स्टेट बैंक जिम्मेदार है कि बैंकिंग सिस्टम की मुस्तहकम और डिपॉजिटर्स के हकूक की हिफाजत हो। स्टेट बैंक के पास कई कवानीन को रेगुलेट करने की कुव्वत है, जिनमें आमतौर पर शामिल है कैपिटल रिक्वायरमेंट को तय करना, यानी कि स्टेट बैंक बैंक्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल की तय करता है। इससे यकीनी हो जाता है कि बैंक के पास काफी कैपिटल है कि वो किसी माली मुश्किलात के वक्त अपने नुकसानात को पूरा कर सकता है। इसके अलावा लाइसेंस का जारी करना, स्टेट बैंक बैंकों को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार रखता है। इससे यकीनी हो जाता है कि सिर्फ अच्छी और मालियाती और सही हालात वाले इदारे ही बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। मजीद बात करें तो ऑपरेशंस की निगरानी, यानी कि स्टेट बैंक बैंकों के ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है ताकि ये यकीनी हो कि वो कानून और सही बैंकिंग प्रैक्टिसेस का पालन करते हैं या उस पर काम करते हैं। डिस्क्लोजर्स तलब करना, स्टेट बैंक बैंकों से तलब करती है कि वो अपनी माली मालूमात को आवाम के सामने पेश करें। इससे इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सही फैसले करने में मदद मिलती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लास्टली दोस्तों, अगर बात करें कंप्लायंस की, बैंक कवानीन की पाबंदी कैसे करते हैं, तो उसमें स्टेट बैंक के पास कवानीन की पाबंदी को इन्फोर्स करने के लिए कई जगह हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर डिसिप्लिनरी एक्शन, स्टेट बैंक फाइन कर देता है, कर सकता है, सीज कर सकता है, रोक सकता है किसी भी इदारे को, बैंक को मजीद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए, या किसी भी बैंक के लाइसेंस को रिवोक कर सकता है अगर वो कवानीन की पाबंदी या सही इख्तियाराती एतबार से काम ना करता। इसके अलावा लिक्विडेशन, स्टेट बैंक इंसॉल्वेंट बैंक को लिक्विडेट कर सकता है, यानी कि जिसके कर्जे बढ़ गए हो और उसके पास डिपॉजिट कम हो। इसका मतलब है स्टेट बैंक को कंट्रोल में ले लेता है उस बैंक के असासे-जात को जिसके पास क्रेडिटर्स को, यानी कि डिपॉजिटर्स को अदा करने की रकम कम होती है या मुनासिब रकम मौजूद नहीं होती।
पाकिस्तान में बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तामीर, डिपॉजिटर्स के हकूक की हिफाजत और बैंकिंग सिस्टम की मुस्तकमी के लिए की गई है। स्टेट बैंक के पास कई कुव्वत हैं कि वो बैंक्स को रेगुलेट करें और कवानीन की अताअत करवाएं। इससे यकीनी हो जाता है कि बैंक सेफ है और मुस्तकिम तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में जो कुछ अहम कवानीन है, उनमें से सबसे पहला है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। ये 1962 में आया। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को गवर्न करने के लिए बुनियाद है। इसमें स्टेट बैंक के इख्तियारात और जिम्मेदारियां तय होती हैं। साथ ही पाकिस्तान में बैंक्स को काम करने के लिए क्या क्या शराइत हैं वो शामिल है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, ये एक स्टेट बैंक को कायम करता है और इसके इख्तियारात और जिम्मेदारियों को तय करता है। स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर की निगरान और जिम्मेदार है। साथ ही मुल्क की मालियात का मैनेजमेंट भी है, मैनेजर भी है। स्टेट बैंक की ये सब जिम्मेदारियों में शामिल है। एक और अगर बात करें अहम कवानीन में से, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001, ये ऑर्डिनेंस बैंक और दूसरे माली इंतजाम को कर्जे की अदायगी के लिए फ्रेमवर्क फराहम करता है। इससे बैंक्स को वो बोरोवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत मिलती है जो अपने लोन्स की अदायगी मुकर्ररा वक्त पे ना करते या नहीं कर पाते। और लास्टली जो इस वक्त का सबसे मौजूदा आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। ये एक्ट पैसे की सही सोर्स मालूमात, दहशतगर्दी की फाइनेंस को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शंस की पहचान कराना कि ये पैसा मेरा कहां से आया है, मैंने कौन सी सोर्स से कमाया है, ये सब शामिल है। इसी हवाले से बैंक अपने डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स से वक्तन फवक्तन उनसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी मांगता है। इस हवाले से हमारी डिटेल वीडियोज भी मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो भी देखी होंगी। चंद एक कवानीन और भी हैं, ये सारी आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप अपने वहां से मजीद लिटरेचर रेफर कर सकते हैं। आपको इस हवाले से मजीद गाइडेंस भी मिलेगी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे। हमने इस चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कुछ मालूमाती एतबार से लिटरेचर का मालूम होना भी बहुत जरूरी होता है। ये आपको अपनी जॉब प्रोफाइल में, प्रोफेशनल करियर में, एजुकेशन, एकेडमिक प्रोफाइल में मदद फराहम करेगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो मालूमाती होगी। मुझे इजाजत दीजिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।